हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास, और टीचिंग एप्टीट्यूड काफ़ी टाइम से नहीं चल रही है। उसके लिए मैं सॉरी आप लोगों से कहना चाहूँगी, क्योंकि थोड़ी सी एक बिजी शेड्यूल हो गया था, तो इस वजह से मैं क्लासेस नहीं दे पा रही थी। आई एम रियली सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ें याद रखूँगी। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कवर कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास है। टाइम हमारे पास बहुत कम है और हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा ही समेटनी है। कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ PYQ मतलब मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आऊँ, जिससे आपकी क्लासेस जो प्रैक्टिस है वो हो सके। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी, इंडिविजुअल डिफरेंस, जो आपके डिफरेंसेस हैं उनकी बात करेंगे। यहाँ पर ये एक टॉपिक है आपका व्यक्तिगत भिन्नताएं, टीचिंग एप्टीट्यूड में है। इसकी हम लोग मीनिंग्स की बात करेंगे। यहाँ पर जो आपका कारण है उसकी बात करेंगे, और जो इम्पोर्टेंस है शिक्षा में, जो इसकी इम्पोर्टेंस है उसकी बात यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, मानते क्लासेस आपकी है, लेकिन अगर कोई भी अपडेट होता है वो हम तुरंत आप लोगों के पास शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। यहाँ पर जो आपका है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसकी अर्थ क्या है, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, क्लासेस भी पूछी जाती हैं। तो चलिए पहले हम लोग इनका अर्थ देखते हैं कि इनकी मीनिंग क्या है, इनका अर्थ क्या है। तो प्राकृतिक जो है आपका प्रकृति का नियम है कि सारांश में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। ये नेचर का एक रूल है। ठीक है, यहाँ तक कि जुड़वा जो बच्चे होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, उनमें भी डिफरेंट तरीके से होते हैं, भिन्नताएं होती हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक क्षमता आदि जो है में अंतर होता है, उसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं कहते हैं। सपोज दैट आप फैमिली में, आप अपने एक ही पेरेंट्स के आप दो भाई बहन हैं, आपकी सोच अलग होगी, आपके बड़े भाई या आपके बड़े बहन की सोच अलग होगी। तो ये क्या होती है, यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति हैं उनकी व्यक्तिगत जो भी सोच है या फिर शारीरिक, मानसिक जो भी उनकी क्षमता है, कैपेसिटी है, वो क्या होती है, चेंज होती है। उसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अच्छा यहाँ पर सर्वप्रथम इसको किसने बताया था, तो फ्रांसीसी एक मनोवैज्ञानिक थे, गाल्टर। इन्होंने ये बताया, इन्होंने इसको देखा, प्रयोग किया, फिर उन्होंने ये डेफिनेशन, ये मीनिंग उन्होंने बताई। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आपके कुछ डिफरेंट यहाँ पे वैज्ञानिक हैं। जैसे आपके यहाँ पे आ जाते हैं, कौन है, स्कनर हो गए, जेम्स ड्रेवर हो गए, या यहाँ पर टाइलर हो गए। ये तीन प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ जो है इन्होंने समझाया है। ठीक है, तो इनका देख लेते हैं। जो आपके स्कैनर ने बताया है, व्यक्तिगत के उन सभी पहलुओं से है, व्यक्तित्व के जो आपके हैं उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है, ये उन्होंने बताया। तो इससे पता चलता है कि ये व्यक्तिगत भिन्नताओं में आते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बताया। जेम्स ड्रेवर ने क्या बताया, समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है वो क्या होता है, यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नताओं को ये इन्होंने इस तरीके से बताया। ठीक है, टाइलर ने बताया कि शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि आदि में पाई जाने वाली भिन्नता क्या कहलाती हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं कहलाती हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई। ये तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस तरीके से अपनी अपनी डेफिनेशन कह सकते हैं या अपनी अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की। ठीक, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे इनकी परिभाषा के बारे में, डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। मनोवैज्ञानिक
जो मनोवैज्ञानिकों की डेफिनेशन थी हम लोगों ने इनकी देख ली यहाँ पर, ठीक है, कि इन्होंने अपनी अपनी बताई। अब यहाँ पे कुछ और भी हैं। स्कैनर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि इन्होंने क्या बताया, जेम्स ड्रेवर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, टॉयलर के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया, ठीक है, कि किस किस तरीके से इन्होंने भिन्नताएं बताई हैं। अब जानने का के माध्यम देखते हैं मनोवैज्ञानिक जो है मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित परीक्षण, जो इन्होंने अपने परीक्षण को जिस तरीके से इन्होंने डेवलप किया, अपने मतलब अपने उन्होंने पहले अपने यूज किया अपने में, फिर उसके बाद इन्होंने जो प्रयोग किया उससे जो कह सकते हैं कि एक परीक्षण निकल कर आया, एक रिजल्ट जो निकल के आया, उसके बाद इन्होंने इस तरीके से आपको अवधारणा दी, आप कह सकते हैं कि परीक्षण करते हुए इन्होंने बताया कि यहाँ पर क्या है, बुद्धि परीक्षण होती है, ठीक है, उपलब्धि परीक्षण हो गई, संवेग परीक्षण हो गया, अभिवृत्ति परीक्षण हो गया, अभिरुचि परीक्षण हो गया और व्यक्तिगत परीक्षण हो गया। इसके माध्यम से यहाँ पर क्या है कि हम ये पता चला सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यक्तित्व भिन्नताएं हैं वो डिफरेंट है या अलग अलग तरीके से, ये इन्होंने माध्यम बताया था। इसके परीक्षण से इन्होंने ये नतीजा निकाला कि यहाँ पर दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते, ठीक है, इनका कहने का ये मतलब है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने बताया कि जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, जिसमें भाग एक में देखते हैं तो भाग एक में यहाँ पर आ जाती है जैविक शारीरिक हो गई और मनोवैज्ञानिक हो गई। शारीरिक में आपके लिंग के आधार पर हो गया, शारीरिक विकास के आधार पर हो गया, लिंग इन द सेंस की जो आपकी जाति है यानी कि मेल फीमेल के आधार पर हो गया, फिर यहाँ पे शारीरिक विकास हो गया, और फिर यहाँ पर तीसरा आता है आपका ज्ञानात्मक कौशल हो गया। इसके आधार पर इन्होंने यहाँ पर बताया। मनोवैज्ञानिक के आधार पर इन्होंने बताया बुद्धि हो गया, संवेग हो गया, अभिवृत्ति हो गई और व्यक्तिगत हो गया, व्यक्तित्व हो गया, इसके आधार पर इन्होंने बताया। भाग दो में इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है सामाजिक संस्कृति के आधार पर इन्होंने बताया, ठीक है, तो सामाजिक में क्या थी, भाषा आ गई, परिवार एवं समुदाय आता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये इन्होंने बताया। एक सेकंड, यहाँ पर जो जाति शब्द है, यहाँ पर जातिगत रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों से हटकर सकारात्मक सोच बनाती है, यहाँ पर ये चीजें इन्होंने बताई, ठीक है। और एक चीज और हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे जो इन्होंने बताया, एक सेकंड, चलो अब यहाँ पे देखो, इन्होंने जाति के आधार पर बताया कि जाति के आधार पर संबंधित समाज में जाति एवं नस्ल संबंधी भिन्नताएं पाई जाती हैं। उन्हें दूर करने के लिए क्या है, व्यक्ति को पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों और जो है आपका पूर्व धारणाओं तथा नकारात्मक मनोवृत्ति से हटकर क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं कि आप यहाँ पे हमने जाति शब्द यूज कर लिया तो आपने यहाँ पर ले लिया कि हम रिलीजियस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम धर्म की बात कर रहे हैं, वो वाला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। धार्मिक के यानी कि धर्म के आधार पर, यहाँ पर तो धर्म के आधार पर संसार का प्रत्येक धर्म क्या है, सहिष्णुता यानी कि प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा और मानवता के पाठ को क्या करता है, सिखाता है। ये आपका धर्म के आधार पर हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने जब परिवार या समुदाय के आधार पर बताया था तो मानव के व्यक्तित्व के विकास पर उसके परिवार और समुदाय का क्या होता है, स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। ये है भाषा, तो आपको पता ही है कि भाषा के आधार पर अन्य कौशलों की तरह ही भाषा भी एक प्रकार का क्या है, कौशल है। जिस तरीके से आप जिससे बोलेंगे वो आपको मिलेगा। आप किसी से आप अपशब्द तरीके से बोलेंगे तो वो आपका क्या है, आपकी यहाँ पर क्या कहते हैं, व्यक्तित्व को दर्शाता है। आप वहीं पर किसी से प्रेम भाव से बोलेंगे, उन्हें रिस्पेक्टली बोलेंगे तो वो आपका व्यक्तित्व क्या करता है, यहाँ पर दर्शाता है, ठीक है। चलो
यही आपके यहाँ पर आ गए। अब हम यहाँ पे किसके व्यक्तित्व के प्रकार की अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली कि 2 प्रकार के होते हैं, एक सामाजिक हो गया, एक हमारा मानसिक होता है, ठीक है, शारीरिक हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है, ठीक है। आपका फिर आता है यहाँ पर विभिन्नता के कारण। यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्यक्तित्व की विभिन्नता के कारण की बात करेंगे। तो इनके क्या है, निम्नलिखित कारण है। यहाँ पर 2 हमने यहाँ पे बात की है, एक आंतरिक होता है और एक बाह्य कारण होता है, बाहरी कारण होता है, ठीक है। आंतरिक में आपका क्या आ जाएगा, वंशानुक्रम आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, वंशानुक्रम आ गया। अब वंशानुक्रम को अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का एक महत्वपूर्ण कारण क्या होता है, वंशानुक्रम को माना जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें आ जाता है आयु एवं बुद्धि की बात कर लेते हैं। तो आयु एवं बुद्धि में जो है, बालक की आयु एवं बुद्धि में क्या होती है, वृद्धि होने के साथ साथ उसका शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक का भी क्या होता है, विकास यहाँ पर होता है, ठीक है। ये हो गया, ये सब क्या है, ये आपकी आंतरिक भिन्नताएं होती हैं। परिपक्व की बात कर लें, जो जिस तरीके से आप परिपूर्ण होते हैं इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर है कि परिपक्व एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति क्या होता है, किसी कार्य को करने में स्वयं को सक्षम समझता है या पाता है। तो वो क्या होता है, उस टाइम पे क्या कहा जाता है कि हाँ अब भाई ये जो है पूरी तरीके से तैयार है इस काम को करने के लिए, ठीक है। मान लो सपोज दैट आप कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं या फिर फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम ही है, तो आपके एग्जाम के लिए आप क्या कहते हैं, पहले उसको पढ़ते हैं, उसकी तैयारी प्रिपरेशन करते हैं। तो आप क्या कहते हैं, आप पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार हैं क्या करने के लिए, अपने एग्जाम को देने के लिए। तो इस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यही तो आपका व्यक्तित्व दर्शा रहा है कि आप पूरी तरीके से परिपक्व हो गए हैं अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर कहने का इसका मतलब है। फिर आपका आता है इसमें लैंगिक क्या है, लैंगिक भिन्नताएं। यहाँ पे जो आपका है ये लैंगिक विभिन्नताएं, इसमें क्या है कि लैंगिक विभिन्नताएं के कारण भी क्या होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक। अब आता है आपका वातावरण, जो हम बाहरी में देखते हैं। तो बाहरी में क्या आ जाएगा, यहाँ पे वातावरण आ जाएगा। जो आपका वातावरण है या परिवेश इसे कह सकते हैं। तो वातावरण के कारकों के द्वारा भी यहाँ पे बालकों में अंतर पाया जाता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार यहाँ का जो आपका पारिवारिक और या सामाजिक वातावरण होगा, उसी तरीके से आपका क्या होगा, व्यक्तित्व होता है। आप देखे होंगे कि कोई भी प्रॉब्लम्स या कुछ भी होता है, फॉर एग्जांपल अभी मैं एकदम नॉर्मली आपको एक तरीके से आपके जो आपके आसपास आपके घर में जिस तरीके से बिहेव होता है उसी लैंग्वेज में समझाऊंगी। कहते हैं ना कि बात सपोज दैट आप लड़ाई करके आए या कोई भी आपसे गलत काम हो गया या कुछ भी हो गया, आपको क्या कहा जाता है, अरे इनके घर में ऐसे ही कहा जाता है, ऐसे सिखाया जाता है, इसीलिए ऐसे हो गए हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पर इनका कहने का मतलब जो भी आप यहाँ पर आपके घर में या आपके आसपास आपके जो सोसाइटी है, जिस तरीके से आपकी यहाँ पर सोसाइटी होगी, जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा आपके घर में, आप उसी चीज को क्या कहते हैं, एड ऑन करते हैं, आप चीजों को सीखते हैं, आप समझते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या है, यहाँ पर बाह्य भिन्नताएं हो जाती हैं, जिस तरीके से आप वहां से सीख रहे हैं, क्योंकि आप क्या यहाँ पे सोसाइटी से सीख रहे हैं, परिवार से सीख रहे हैं, ये आपका आंतरिक डेवलपमेंट नहीं, ये आपसे बाहरी से हो रहा है, ठीक है। शिक्षा है आपकी, तो शिक्षा क्या होती है, यहाँ पर शिक्षा जो है शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों के व्यवहार में क्या होती है, असमानताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। जहाँ शिक्षित व्यक्ति जो होता है उसके व्यवहार में क्या होती है, चेंजेस होते हैं, वो रिस्पेक्टली बात करेगा, बातों को समझेगा, फिर उसके बाद उसका आंसर देगा, उसका जो भी सोल्यूशन होगा वो निकालेगा, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा हाइपर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहले उस चीज को वो समझेगा कि दोनों पक्ष
कुछ भी मतलब हो सकता है यहाँ पे कि आप जब मान सपोज दैट कि यहाँ पर कोई भी लड़ाई हो गई तो, या कोई भी दंगा फसाद हो गया, तो यहाँ पे शिक्षित व्यक्ति क्या करेगा, जो आपके ये आप मान लीजिए जो क्या है एसडीएम डीएम होते हैं वो क्या करते हैं, अगर आपका कहीं पे कुछ भी होता है तो वो क्या करते हैं, पहले उस चीज को समझते हैं ना कि यहाँ पर क्या सिचुएशंस है, इसको कैसे हैंडल करना है, इसमें क्या हम यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये चीजें उन्होंने क्या है शिक्षा से ही ग्रहण की है। अब यहीं पर आप रख लीजिए, थोड़ा सा आप इधर रूरल एरिया पे पहुंच जाइए तो क्या है, वहां पे कुछ लोग हैं बस उनका एक तो उनका जो टोन है, बात करने का लहजा है, वो पूरा चेंजेस होता है। तो ये भी एक आपका क्या है जो आपकी शिक्षा से जो भी आपकी भिन्नताएं हैं उससे आप भिन्न होते हैं। इसी तरीके से आपका समाज हो गया, समाज से भी आपका जो है विकास क्या होता है, यहाँ समाज से भी आपका डेवलपमेंट होता है। आप वहाँ से चीजें देखते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, चीजें वहां पे सीखते हैं। तो ये सारा क्या है, इस तरीके से आप जो दो व्यक्ति हैं उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये दोनों जो है क्या है, दोनों का संतुलित प्रभाव होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे अभी हमने इस चीज को समझा दिया कि यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण क्या है, तो ये पूरा आपको इस तरीके से एक प्रॉपर मतलब एक डिजाइन किया हुआ जिससे इजिली आपको ये समझ में आए। ठीक, शिक्षा के महत्व की बात कर लें तो शिक्षा के महत्व जो है इनकी देख लेते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से शिक्षा का महत्व है। तो ये आपको भी पता है कि आज के टाइम पे शिक्षा का के महत्व क्या है। यहाँ पर ज्ञान हो गया, तो शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान, यहाँ पर जो है ज्ञान आप क्या है, यहाँ पर जो है तरह तरह के आप क्या करते हैं, ज्ञान लेते हैं, है ना। फिर यहाँ पर वर्गीकरण हो गया, कक्षा में वर्गीकरण में सहायता करना, ये आपका हो गया। फिर कक्षा का आकार, यदि बालक कमजोर है तो उसका आकार क्या होगा, सीमित होगा, उसको किस तरीके से आप वहां पे डेवलप करेंगे, ये चीजें हो गई। व्यक्तिगत शिक्षण हो गया, सर्वांगीण विकास के लिए होता है, पूरी तरीके से जो एक व्यक्ति है उसमें डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, ये होता है। तो समान शिक्षा का आयोजन क्या होता है, सर्वथा अनु। ठीक है, तो इस तरीके से आपके शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्व है वो आपका इम्पोर्टेंस है कि किस तरीके से आप यहाँ पर अगर आपके अंदर शिक्षा है तो आप किस तरीके से डेवलपमेंट अपने अंदर चेंजेस को कर सकते हैं। आप ही खुद ही सोचिए कि आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो आने वाले टाइम पे आप किस तरीके से डेवलपमेंट या किस तरीके से अपने स्टूडेंट को सिखाएंगे। आप हमेशा कोई भी चीजों को पढ़िए, स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड, तो वो अपने ऊपर लेकर पढ़िए कि मान लो सपोज दैट मैं एक टीचर हूँ तो मैं किस तरीके से स्टूडेंट्स के सामने क्या कंटेंट को प्रेजेंट करूंगी या मैं किस तरीके से प्रेजेंट होंगी, जो मैं बच्चों के साथ डिलीवर करना चाहती हूँ, जो मैं सिखाना चाह रही हूँ, वो किस तरीके से मैं प्रेजेंट करके उस चीज को बच्चों को आसानी से सिखा सकूंगी। तो ये आपका जो है ना यहाँ पर बहुत जल्दी ही आप इस चीज को सीख लेंगे। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड तो आपका बहुत अच्छे से कवर होगा। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, शिक्षा के महत्व के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो है शिक्षा का यहाँ पे पाठ्यक्रम का निर्धारण पढ़ेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है। कम आयु वाले जो कम एज के स्टूडेंट होते हैं या लर्नर होते हैं उन्हें किस तरीके से शिक्षा प्रदान की जाती है। जो एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, जो जिनकी एज मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि BA MA कह सकते हैं, या फिर आप कंपटीशन लेवल पे आ जाते हैं, तो वहां पर आपकी पुस्तक से लेकर आपके जो भी सिलेबस है उसमें किस तरीके से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं या चेंजेस देखने को मिलते हैं, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम चीजें कवर करते हैं कि देखो जो पाठ्यक्रम के निर्धारण और विकास में क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं भी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका और एक तरीके से ये क्या करती है, प्रमुख भूमिका भी निभाती हैं। बालकों की आयु, कक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए
प्रत्येक कक्षा के लिए क्या होता है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर विषय होते हैं, या कह सकते हैं पाठ्यक्रम या सिलेबस होता है। ठीक है, यहाँ पे एक निर्धारित किया जाता है, जो उन्हें अलग अलग प्रकार से क्या कहते हैं, लागू भी किए जाते हैं। अब सपोज दैट मान लो कि यहाँ पर नर्सरी का एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पर जो है केजी का स्टूडेंट है, लर्नर जो अभी एक गया है, तो क्या आप इसे 5th की क्लास का सिलेबस पढ़ा देंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। आपका यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आप 0 से लेकर 1 2 3 इस तरीके से सिलेबस को डिस्कस करेंगे ना। पहले उसे आप क्या करेंगे, खेल कूद के द्वारा, या कह सकते हैं कि इमेज के द्वारा, वीडियोज के द्वारा यहाँ पर उसको क्या है, उसको सिखाएंगे। फिर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़कर आप एक लेवल पे पहुंचाएंगे। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका टीएल मॉडल है, यहाँ पर ये यहाँ पे एकदम परफेक्ट बैठता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड आपका आ जाता है। देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक आपका क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है, और एक क्या होता है, पाठाचार्य होते हैं। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि एक आपका सिलेबस हो गया और दूसरा आपका होता है कैरिकुलम। क्या होता है यहाँ पर, कैरिकुलम होता है। तो व्यापक शब्द विद्यालय, घर, समुदाय के सभी अनुभव शामिल होते हैं, किसमें, पाठ्यक्रम में होते हैं, यहाँ पर सिलेबस में होते हैं। जो आपका कैरिकुलम होता है वो नियमों के साथ विद्यालय में प्रदान की जाने वाली क्या होती है, सामग्री होती है, यहाँ पर ये है। अच्छा, जो आपका पाठ्यक्रम कह सकते हैं, तो यह कैरिकुलम शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। ये खैर आपको इतना वो नहीं, ये जैसे मान लो आप एक ऐसे लिख रहे हैं, या आपका अगर तब आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है ये लैटिन भाषा, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब आगे आप पढ़ाने जाएंगे तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो आपका कैरिकुलम है ये बताता है कि किस विशिष्ट ग्रेड में कौन सी जानकारी आपको देनी है या लेनी अनिवार्य है। ठीक है, ये बताता है। ठीक, चलो अच्छा, पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पाठ्यक्रम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। सिलेबस तो ऑलमोस्ट आपको पता होगा, सबको पता होगा कि सिलेबस क्या होता है। एंड कैरिकुलम के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा सा पाठ्यक्रम को भी देख लेते हैं। पाठ्यक्रम एक व्यापक शब्द होता है जो शिक्षा के उद्देश्यों के लिए प्राप्त करने में सहायकता प्रदान करती है। जो भी आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उसमें क्या करती है, वो सहायता आपको प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ पर फिर इसके बाद अगर हम कैरिकुलम की बात करें, तो किसी भी विद्यालय या विश्वविद्यालय में नियम के साथ प्रदान की जाने वाली शिक्षा और उसकी सामग्री को क्या कहते हैं, यहाँ पर कैरिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से, ठीक, ये कैसा होता है, सामान्यतः सिलेबस पर ही ये पूरी तरीके से आधारित होता है, निर्भर होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, सिलेबस क्या होता है और कैरिकुलम क्या होता है। ठीक, ओके। अब यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि सिलेबस क्या होता है और कैरिकुलम क्या होता है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो आपके डिफरेंट यानी कि अंतर जो की बात कर ले, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है। सिलेबस क्या है, किस आयु अनुशासन के साथ शिक्षा को क्या करते हैं यहाँ पर, कि आपको किस तरीके से शिक्षा दी जाएगी, किस आयु में कौन सी शिक्षा दी जाएगी, ये निर्भर होता है। फिर यहाँ पर आता है आयु अभिरुचि वर्तमान एवं भविष्य पर आधारित होती है, ये बताया जाता है सिलेबस में। प्रयोग और शोध पर ध्यान दिया जाता है ज्यादातर करके सिलेबस में। ठीक है, लिखित के साथ यहाँ पे अनुशासन, उठने बैठने का ढंग, नैतिकता, ये सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। और इसकी जो सिलेबस है इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ठीक, लेकिन कैरिकुलम में क्या है कि किस विषय और कक्षा में जानकारी, यानी कि किस विषय में या किस कक्षा में, यानी कि किस क्लास में यहाँ पर
कौन सा सब्जेक्ट चलने वाला है या कौन से सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन या जानकारी देनी है, ये आपका कौन सा कैरिकुलम डिसाइड करता है। क्या करता है? कैरिकुलम डिसाइड करता है। ठीक है, आयु और कक्षा के अनुसार क्या करता है? सिलेबस निर्धारित करता है। सपोज दैट यहाँ पर 5th क्लास का अगर हमें सिलेबस देना है, यहाँ पर 5th का ही वो क्या करेगा? पूरा कैरिकुलम तैयार करेगा, उसका सिलेबस तैयार करेगा। अब यहाँ पे 6 की बुक तो नहीं दे देगा ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कैरिकुलम डिसाइड होता है। किताबों द्वारा यहाँ पे कैसे ज्ञान दिए जाए, इनके बारे में यहाँ पर ये क्या करता है? डिसाइड करता है। ठीक है, केवल किताबों का ज्ञान और विषयों पर ही जानकारी यहाँ पर दी जाती है कि पूरे कैरिकुलम में। ठीक, कुछ नियमों तक ही ये क्या होते हैं? सीमित होते हैं। ठीक है, सिलेबस की कोई सीमा नहीं होती है। यहाँ पर ये क्या होते हैं? जो पूरा इनका कैरिकुलम होता है वो एक सीमित होता है कि 1 साल में ये पूरा आपका यहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक तरीके से कह सकते हैं। तो जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में यहाँ पर इंडिविजुअल जो आपके डिफरेंसेस इन एजुकेशन फील्ड में हमने कवर किया। अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व यहाँ पे बात करेंगे, यानी कि फैक्ट्स की यहाँ पर बात करेंगे। जो टीचिंग के फैक्ट्स हैं इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों के पास टाइम कम है, मैं यहाँ पे साथ साथ में आपको अभी रिसर्च एप्टीट्यूड की कोशिश करूंगी कि जो आपके मॉक टेस्ट हैं या PYQ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ठीक है, MCQs वगैरह। तो इससे ये रहेगा ना कि आपके पास प्रैक्टिस तो होती ही रहे। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। और अभी तक अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कर दे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।